हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कनिक्स एल्युमिनियम इंडिया आईपीओ के बारे में। तो हम बता देना चाहते हैं कि इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में जानेंगे, जिससे हमें थोड़ा बहुत लिस्टिंग गेन का आइडिया मिलेगा। उसके बाद कंपनी काम क्या करती है, कंपनी का फाइनेंशियल कैसा है और आईपीओ में अप्लाई कब से कर सकते हैं, ये सब कुछ जानेंगे इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, वीडियो को आगे देखने से पहले ये डिस्क्लेमर जरूर पढ़ लें, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, यह कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। तो कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन बनाने से पहले अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर कर लेना। तो सबसे पहले हम जानते हैं इसका एक्सपेक्टेड ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रही है। तो अभी हम जिस टाइम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, इस टाइम इसका एक्सपेक्टेड ग्रे मार्केट प्रीमियम 0 रुपया चल रहा है, मतलब कोई डिमांड नहीं बता रही है। तो अभी के अनुसार इसका एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस 73 रुपया रह सकती है, लेकिन जीएमपी सिर्फ एक अंदाजा होता है, इसके भरोसे आपको डिसीजन नहीं लेना है। तो चलिए अब हम बात करते हैं इस आईपीओ में आप कब अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आईपीओ 28 जनवरी को ओपन होगी और 30 जनवरी को क्लोज हो जाएगी, यानी आपके पास टोटल 3 दिन रहेंगे इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए। अलॉटमेंट 2 फरवरी को देखने को मिलेगी। अलॉटमेंट मिल जाती है तो शेयर्स आपके डीमेट अकाउंट में 3 फरवरी को क्रेडिट कर दिया जाएगा। अगर अलॉटमेंट नहीं मिलती है तो 3 फरवरी को ही आपको रिफंड मिल जाएगी और लिस्टिंग 4 फरवरी को बीएसई एसएमई पर देखने को मिल जाएगी। इस आईपीओ का टोटल इशू साइज 29 करोड़ का है, यानी टोटल 40 लाख शेयर है, जिसमें से टोटल के टोटल फ्रेश इशू रहने वाली है और फेस वैल्यू 10 रुपया पर शेयर रखा गया है। इस आईपीओ का इशू प्राइस 73 रुपया पर शेयर रखा गया है और लॉट साइज 1600 शेयर्स का है। तो अगर आप रिटेल कोटा में मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मिनिमम 2 लॉट्स लेने होंगे, यानी 3200 शेयर्स, जिसके लिए आपको 2,33,600 रुपया का इन्वेस्टमेंट करना होगा और मैक्सिमम भी 2 ही लॉट्स ले सकते हैं। और अगर आप एचएनआई में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मिनिमम 3 लॉट्स लेने होंगे, यानी 4800 शेयर्स, जिसके लिए आपको 3,50,400 का इन्वेस्टमेंट करना होगा। कनिक्स एल्युमिनियम इंडिया लिमिटेड की शुरुआत 2022 में हुई थी। ये कंपनी जोधपुर राजस्थान में बेस्ड है, जिससे ब्लू सिटी भी कहा जाता है। अब हम फाइनेंशियल को समझते हैं। तो फाइनेंशियल ईयर 23 से 25 तक दिए गए हैं। एसेट्स की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 23 में टोटल एसेट्स 37 करोड़ का था, जो बढ़कर फाइनेंशियल ईयर 24 में 41 करोड़ का हो गया और फाइनेंशियल ईयर 25 में 50 करोड़ का हो गया। तो एसेट्स में लगातार ग्रोथ देखने को मिल रही है। टोटल इनकम को देखें तो यानी रेवेन्यू को देखें तो फाइनेंशियल ईयर 23 में टोटल रेवेन्यू 59 करोड़ का हुआ था। फाइनेंशियल ईयर 24 में भी रेवेन्यू 59 करोड़ का ही रह गया और फाइनेंशियल ईयर 25 में रेवेन्यू 60 करोड़ का हुआ, यानी रेवेन्यू में कोई खास ग्रोथ नहीं हुई है, यानी रेवेन्यू कांस्टेंट है। प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट फाइनेंशियल ईयर 23 में 1.76 करोड़ का हुआ था, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 24 में प्रॉफिट थोड़ी सी घट गई, 1.52 करोड़ का हो गया और फाइनेंशियल ईयर 25 में 3 करोड़ का हो गया बढ़कर। तो प्रॉफिट फाइनेंशियल ईयर 23 से फाइनेंशियल ईयर 25 को देखें तो प्रॉफिट इंक्रीज हुई है। फाइनेंशियल ईयर 23 में 1.76 करोड़ की थी, जो फाइनेंशियल ईयर 25 में 3.04 करोड़ की हो गई, यानी प्रॉफिट बढ़ी है, लेकिन बीच में ऊपर नीचे हुआ है, लेकिन कभी भी प्रॉफिट लॉस में नहीं गई। नेटवर्थ को देखें तो कंपनी का नेटवर्थ फाइनेंशियल ईयर 23 में 6 करोड़ का था, जो बढ़कर फाइनेंशियल ईयर 24 में 13 करोड़ का हो गया और फाइनेंशियल ईयर 25 में 16 करोड़ का हो गया। और 31 अगस्त 2025 तक कंपनी का टोटल नेटवर्थ 18 करोड़ का हो चुका है। टोटल बोरोइंग यानी कर्ज की बात करें तो कंपनी पर टोटल कर्ज फाइनेंशियल ईयर 23 में 26 करोड़ का था, जो घटकर फाइनेंशियल ईयर 24 में 20 करोड़ का हो गया और फाइनेंशियल ईयर 25 में टोटल कर्ज 22.74 करोड़ का हो गया। अब हम देखते हैं कि इस आईपीओ के थ्रू जो फंड इकट्ठा किया है उसका यूज कंपनी कहाँ करने वाली है। तो कंपनी लोन चुकाने में 19.50 करोड़ का यूज करेगी। ब्रांडिंग एंड प्रमोशन में कंपनी 0.80 करोड़ का यूज करेगी। जनरल कॉर्पोरेट पर्पस में कंपनी 4.32 करोड़ का यूज करेगी। अब कुछ की इंडिकेटर के बारे में जान लेते हैं। तो इस कंपनी का टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन 98.11 करोड़ का है। प्रोमोटर होल्डिंग की बात करें तो आईपीओ से पहले टोटल प्रोमोटर होल्डिंग 99.99% है, लेकिन आईपीओ के बाद ये प्रोमोटर की होल्डिंग घटकर 70.24% रह जाएगी। मिस्टर परमानंद अग्रवाल, मिसेस खुशबू अग्रवाल, मिस्टर आशीष अग्रवाल इस कंपनी का प्रोमोटर है। आईपीओ से पहले ईपीएस 3.22 का है, लेकिन आईपीओ के बाद ईपीएस 3.84 का हो जाएगी। प्राइस टू अर्निंग रेशियो आईपीओ से पहले 22.66 का है, लेकिन आईपीओ के बाद ये घटकर 19.03 रह जाएगी।
और ROE यानी रिटर्न ऑन इक्विटी 29.21% है और ROCE यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 19.92% है। डेब्ट इक्विटी रेशियो 1.37 है जो कि बहुत ज़्यादा है। पैट मार्जिन 17.62% का है। इबिट्टा मार्जिन 33.55% का है। प्राइस टू बुक वैल्यू 3.68 का है। तो दोस्तों ये था इस आईपीओ का कंप्लीट एनालिसिस। आगे भी मैं आपको इसी तरह के हर आईपीओ का लेटेस्ट अपडेट इसी चैनल पर देता रहूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और ये भी बताना कि आप इस आईपीओ में अप्लाई कर रहे हैं या नहीं। और हाँ, लास्ट में भी बता देना चाहता हूँ ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए था या कोई बायस से रिकमेंडेशन नहीं था। तो कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन बनाने से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।